इन लोगों ने सीधा मुंह उठा के गाड़ी मांग ली है। जब आप लोगों ने अपनी बेटी उनको दे दी तो ये गाड़ी की क्या औकात है? कितना ट्रस्ट किया था मैंने इस पर, और इसने ये थप्पड़ मैंने तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा, बल्कि उस दोस्ती के मुंह पर मारा है जिसके नाम पर तुमने मुझे धोखा दिया। नफरत करता हूं मैं उससे, मुझसे बहुत नफरत करता हूं मैं उससे। सुना तुमने? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घोटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि दानिश रानिया पे काफ़ी जुल्म करता है, जिसकी वजह से रानिया काफ़ी दुखी भी होती है, लेकिन वो फिर भी अपने पापा के साथ घर नहीं जाती क्योंकि उसके पापा ने रानिया की शादी ज़बरदस्ती की होती है। और वहीं वो वहाँ पर यही कह कर आती है कि अब वहाँ से मेरी लाश ही निकलेगी, जिसकी वजह से वो अपने पापा के साथ घर वापस नहीं जाती। और दानिश और उसके घर वाले रानिया के पेरेंट्स से गाड़ी के मांगने के चक्रों में होते हैं, तो वो सब लोग मिलके रानिया को लेके उसके घर जाते हैं। हालांकि वो लोग तो उनको पसंद भी नहीं करते, लेकिन वो इतने लालची हैं कि गाड़ी मांगने की वजह से रानिया को अपने साथ लेके रानिया के घर जाते हैं। दानिश और रानिया दोनों अपनी फैमिली के साथ घर जाते हैं और वहाँ जाके गाड़ी की डिमांड कर देते हैं। तो रानिया की माँ काफ़ी हैरान होती है, वो कहती है इतने बदतमीज़ और लालची लोग कि डायरेक्ट ही इन्होंने तो गाड़ी की डिमांड कर दी। तो रानिया कहती है मॉम जब आप अपनी बेटी उनको दे सकते हैं तो गाड़ी की क्या औकात है, गाड़ी भी दे दें उनको। जब आप अपनी बेटी, अपनी सबसे कीमती चीज़, सबसे अजीज़ चीज़ उनको दे सकते हैं ऐसे ही, तो गाड़ी उनके आगे फिर क्या चीज़ है। आपको हैरान तो नहीं होना चाहिए उनकी इस डिमांड पर। थोड़ा उस रानिया की माँ काफ़ी आगे से परेशान होती है रानिया की बात सुन के। दानिश और उसकी फैमिली रानिया के घर आई होती है, जिसका हमज़ा को पता लग जाता है। वो अपने घर से देख लेता है दानिश को गाड़ी के पास खड़े हुए, तो उसको दानिश को देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो रानिया के साथ आया होता है अपनी फैमिली को लेके, जो कि हमज़ा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। आखिर वो उसको देखता देखता उसके पास आ ही जाता है। जैसे ही उसके पास आता है, उसको इतना गुस्सा आता है कि उसको उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। जो हम दानिश को भी बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हमज़ा कहता है ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा था कि तुमने रानिया से शादी की है, मैंने थप्पड़ तुम्हें इस वजह से मारा है जो तुमने हमसे दोस्ती के नाम पर हमें धोखा दिया। हमारी बचपन की दोस्ती यार, हमारी बचपन की दोस्ती थी और तुमने हमारी उसी दोस्ती पर डाका मारा, हमें धोखा दिया। ये थप्पड़ मैंने उसका मारा है तुम्हें दोस्ती का, ना कि इसका कि तुमने रानिया से शादी की है। दानिश इतना स्टक हो जाता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती आगे कुछ बोले, जबकि हमज़ा को इतना गुस्सा आया होता है। वो दानिश को बहुत बातें सुनाता है। वो कहता है तुम्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा, तुम इस वक्त मुझे जहर लग रहे हो, मेरा बस नहीं चढ़ रहा, मैं तुम्हें मार डालूँ। तुमने हमें उस दोस्ती पर धोखा दिया जो हमने बचपन से सालों साथ गुजारी, मैं, रानिया, तुम, कितना हमने इंजॉय किया, हमने इतनी अच्छी हम तीनों की दोस्ती थी और तुमने हमारी दोस्ती को समझा ही नहीं। तुम तो शुरू से ही रानिया पर नज़र रख रहे थे, तुमने दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया। हमज़ा कहता है मैं यकीन ही नहीं कर सकता दानिश कि तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम भी घटिया हो और तुम्हारी फैमिली भी घटिया। तुम और तुम्हारी फैमिली ने मिल के मुझे और रानिया को अलग किया, एक होते हुए हमें दूर किया। मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तुमने उस रात ही मुझे बहकाया कि रानिया के साथ भाग जाओ और उसी का तुमने इस्तेमाल करके रानिया से शादी की। हमज़ा को तरफ बहुत गुस्सा आता है, ये सब बातें सुना के वो वहाँ से चला जाता है। कुछ कार्ड्स और गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, जिस पर हमज़ा ने उसको काफ़ी कुछ लिख कर दिया होता है, कुछ पोएट्रीज वगैरह। तो वो सारा कुछ दानिश पढ़ लेता है और उसे देखकर वो फाड़ कर रानिया के मुंह पर फेंक देता है। रानिया बहुत हैरान हो जाती है कि ये सब दानिश क्या कर रहा है। तो दानिश कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हारी और हमज़ा की ये सब चीज़ें देखकर, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस लड़के को देखकर, मेरा बस नहीं चलता मैं उसको मार डालूं। तुम और उसका चक्कर, मैं एक एक चक्कर तुम दोनों का जानता हूँ, तुम दोनों के बचपन से ही चक्कर चल रहे थे। तुम एक बहुत घटिया लड़की हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुमने उसकी गिफ्ट और ये चीज़ें अभी तक संभाल के रखी हुई हैं, तुम
कैसी लड़की हो, घटिया तरीन लड़की हो, मुझे तुम पे और उस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सारा कुछ रानिया की माँ देख भी रही होती है और सुन भी रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दानिश रानिया को मार भी रहा होता है, जो उसकी माँ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोल ही देती है, दानिश ये क्या बदतमीज़ी है, हमारे ही घर खड़े हो के तुम हमारी ही बेटी पर हाथ उठा रहे हो। दानिश रानिया की माँ को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि दानिश डरपोक भी होता है। वो सिर्फ अकेले में ही रानिया पे हाथ उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो लोग कितने बड़े हैं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। रानिया की माँ को देख के दानिश बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहता है, वो उसकी माँ कहती है, बस चुप कर जाओ, इसके आगे तुमने मुझे कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही सामने मेरी बेटी को इतना बुरा भला कहने की और उस पर हाथ उठाने की, जब तुम्हें पता ही था उसका करैक्टर इतना गंदा है, वो हमजा से प्यार करती है, तो तुमने क्यों की उससे शादी? क्यों की तुमने उससे शादी? ना भरते हामी, तब तो तुम बड़े इनके पापा को हमायते बांध रहे थे कि मैं उसको खुश रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब क्या हुआ? आगे अपनी असली औकात पे वही जाहिलों और अनपढ़ वाली हरकतें, बीवी पर हाथ उठाना, ये तो एक अनपढ़ और गंवार लड़के की निशानी होती है। तुम एक बहुत ही जाहिल इंसान हो जो अपनी बीवी पर हाथ उठाते हो। दानिश को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। सो गाइस, अगर आपको आज की मेरी एपिसोड पसंद आई हो तो मज़ीद इस ड्रामे के अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।